नमस्कार साथियों, मैं कुमार अनूप और आप देख रहे हैं पूर्वांचल दर्पण। देश भर में लोकसभा चुनाव का आगाज हो गया है और उत्तर प्रदेश के जौनपुर जनपद में लोकसभा की 2 सीटें हैं, जिसमें जौनपुर लोकसभा सदर पर भाजपा ने अपना पत्ता खोल दिया है। जौनपुर लोकसभा की सदर सीट पर भाजपा ने प्रत्याशी के रूप में राष्ट्र के गृह राज्य मंत्री रहे कृपाशंकर सिंह, जो अब भाजपा के नेता हैं, उनको जौनपुर लोकसभा सदर की सीट से प्रत्याशी बनाया गया है। ऐसे में अन्य दलों की क्या रणनीति होगी, किस तरह से वे भाजपा के प्रत्याशी के आने के बाद उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी, यह देखना दिलचस्प होगा। इसी को समझने के लिए आज हम पहुंचे हैं समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष वरिष्ठ नेता लाल बहादुर यादव जी के यहाँ। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले सवाल आपसे ये है कि भाजपा ने इस बार जौनपुर लोकसभा की सदर सीट से अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। प्रत्याशी के रूप में उन्होंने पूर्व गृह राज्य मंत्री महाराष्ट्र के कृपाशंकर सिंह को, जो भाजपा के नेता हैं, उनको प्रत्याशी बनाया गया है। ऐसे में क्या रणनीति समाजवादी पार्टी जौनपुर की होगी, इसको कैसे देखते हैं? समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ाएगी और ऐसी दशा में दूसरे दल क्या कर रहे हैं ये उनका सब्जेक्ट है। अपने तरीके से वो अपना तय कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपना तय करेगी, दूसरे लोग अपना तय करेंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी समाजवादी परिवार में से तय होंगे। इस बार अभी भाजपा ने चूंकि पहले प्रत्याशी लोकसभा सीट पर घोषित कर दिया है, ऐसे में अभी कोई सामने से प्रत्याशी नहीं आया है। तमाम अटकलें लगाई जा रही थी, बहुत से लोग लाइन में लगे हुए थे। ये तो इस पर पूर्णतः विराम लग गया है। अभी 2019 में गठबंधन हुआ था आपका बसपा और सपा से। सपा बसपा गठबंधन में जौनपुर लोकसभा सदर की सीट श्याम सिंह यादव सांसद बने थे बसपा के। इस बार भी जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी का, तो क्या लगता है 63 सीटें पूरे उत्तर प्रदेश में आपको मिली हैं। ऐसे में जौनपुर की 2 सीटों पर किस तरह का नज़रिया है? नज़रिया साफ है कि इसमें समाजवादी पार्टी, चूँकि जिस तरह की सीटें जो दी गई हैं वो तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और कांग्रेस का अपना जो है उन लोगों का मामला था, उसको लगभग लोगों ने डिसाइड कर लिया है। ऐसी दशा में समाजवादी पार्टी जौनपुर चुनाव लड़ेगी दोनों सीटों पर। इस बार अभी हाल ही में राज्यसभा चुनाव हुआ। राज्यसभा चुनाव में कई विधायक जो बाकी वोटिंग हुई, उसमें उन्होंने अपना मत अपने पार्टी को नहीं दिया। तो ऐसे में लोगों में जो संदेश जा रहा है, समाजवादी पार्टी के लोग बागी होते जा रहे हैं, तो लोकसभा चुनाव में इसका कितना असर पड़ेगा और इसको कैसे आप रोकने का प्रयास करेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी की ताकत जनता से है। जनता समाजवादी पार्टी की ताकत है, व्यक्ति नहीं है। तो ऐसी दशा में समाजवादी पार्टी को के समर्थक जितने हैं उन लोगों ने बहुत बुरा माना है। इसलिए एक समाजवादी पार्टी के समर्थकों ने किसी को विधायक बनाया है या किसी को सांसद बनाएंगे। तो ऐसी दशा में सबसे बड़ी ताकत तो जनता की होती है, और जनता जब ऐसी दशा में किसी को बनाई है तो उनको पार्टी के सिद्धांत और रास्ते पे चलना चाहिए। उत्तर प्रदेश में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी है। इसके बावजूद भी विधानसभा में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस न होना, दूसरी बार भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस न होना, सभा में भी जो 63 सीटें हैं, कितनी उम्मीद करते हैं आप इस बार लोकसभा की सीटों पर? नहीं, लोकसभा की सीटों पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कह दिया है, जिस तरह से पीडीए गठबंधन चल रहा है उस तरह से 80 की 80 सीटें समाजवादी पार्टी के गठबंधन के पक्ष में जाएंगी। तो ऐसी दशा में जहां इस तरह का निर्णय और जनता ने मन बनाया है, आपने देखा परफॉर्मेंस की बात जहां तक है, जनता ने तो समाजवादी पार्टी की सरकार बना दिया था 2022 में। ये तो सिस्टम ने सरकार को बिगाड़ने का काम किया। तो ऐसी दशा में जनता तो इस तरह से, और वो भाव जनता का हटा नहीं है। जनता तो देख रही, मौका मिले हम समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को जिताएं या इंडिया गठबंधन के लोगों को जिताएं। पीडीए, अखिलेश जी बार बार कहते हैं पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। योगी सरकार मौजूदा योगी सरकार लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मंत्रिमंडल का विस्तार करने जा रही है। ऐसे में कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि मंत्रिमंडल में पिछड़े और दलित समुदाय या अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को भी मंत्रालय दिया जा सकता है, उनके वोटों को रिझाने के लिए। इसको कैसे देखते हैं? कैसे इसको आपकी पार्टी अपने पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक कार्यक्रम के तहत कैसे अपने खेमे में लेगी? देखिए, इसका जीता जागता उदाहरण है, और कायदे से अगर जानना चाहें तो घोसी का उपचुनाव जान लीजिए। घोसी के उपचुनाव में जितना छल छद्म होना चाहिए था सब कुछ लोगों ने कर लिया, लेकिन जनता ने क्या किया? जनता ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को भारी मतों से जिताया।
वो जनता की भावना है। ऐसी दशा में हम कोई चीज़ कहते हैं, कोई व्यक्ति कोई दांव पेच से कोई निर्णय ले ले और उसमें और हमारे समाजवादी पार्टी की जहां जाति धर्म और मजहब दल और पार्टी से भी ऊपर उठ करके जब सत्ता में रहने का मौका मिला है तो ऊंची जात, पिछड़ी जात, अनुसूचित जात, हिंदू मुसलमान सबके लिए उन्होंने काम किया है। आज मौजूदा समय में उन्होंने कहा है कि निश्चित रूप से जिस तरह से फूट डालो और राज करो की नीति से इस तरह देश प्रदेश में सरकार चल रही है, ऐसी दशा में उन्होंने कहा पीडीए के लोगों आगे आओ और अपनी सरकार खुद बनाओ। ऐसी दशा में इसलिए कि जब संविधान रहेगा तभी लोगों का आरक्षण रहेगा और आरक्षण रहेगा तभी तमाम सारे लोगों को नौकरियां मिलेंगी। तो संविधान को ख़त्म करने की जहां साजिश चल रही है उस जगह पर समाजवादी पार्टी ने बड़ा स्पष्ट तरीके से कह दिया है कि पीडीए के लोगों मिल करके सरकार बनाओ। जौनपुर में समाजवादी पार्टी का प्रमुख दावेदार कौन माना जा रहा है? समाजवादी पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिले हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी से मिले हैं, जिनके मन में ये बात है उस पर गंभीरता से नेतृत्व विचार कर रहा है। अंदर खाने में बात चल रही है, कहीं से सुनने को आ रहा है कि लोकसभा के सदर सीट के लिए आपका भी नाम प्रस्तावित है। हमने भी अपेक्षा किया है और पार्टी अवसर देगी तो हम चुनाव लड़ेंगे। जौनपुर में मुख्यतः बेरोजगारी, उद्योग जैसी तमाम समस्याएं हैं। ऐसे में किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जाएंगे जिनसे कि उनको लोकसभा चुनाव में अगर वो आते हैं उनके लिए काम करेंगे? क्या मुद्दे रहेंगे? किस तरह का प्रमुख फोकस रहेगा? देखिए, आम लोगों की अगर बात करें और गंभीरता से गहराई से आप भी अगर समझना चाहें तो शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय, ये तीन चीज़ मानव को मिल जाए तो समझिए उसका उत्थान हो जाएगा। और जीता जागता उदाहरण के रूप में जब निवर्तमान मुख्यमंत्री के रूप में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी रहे तो यहाँ एक मेडिकल कॉलेज उन्होंने दिया, इसीलिए कि लोगों का स्वास्थ्य अच्छा होगा। आज तक मेडिकल कॉलेज की हालत आप देख रहे हैं, जब उखड़ पुखड़ करके जाने लगा और दुनिया की बात आ गई, जनता सड़कों पर निकलने लगी, तब किसी तरह से उसको चालू कर दिया गया है। क्या है बाहर से क्या दिखाई पड़ता है, इसके जीते जागते उदाहरण आप सभी लोग हैं। तो ऐसी दशा में उन्होंने स्वास्थ्य के प्रति और शिक्षा के प्रति, जहां उनके दिमाग में इस तरह से था कि जहां शिक्षकों की भर्ती हो, नियुक्ति हो और जिस तरह से विद्यालयों में पठन पाठन का कार्य हो, तमाम सब्जेक्टों को मौजूदा व्यवस्था ने बिगाड़ दिया है। और जहां बिगाड़ दिया है उसी जगह पर हम अपेक्षा करेंगे। न्यायालय में भी उस समय देखिए, न्याय देने दिलाने के सवाल पर जितनी बिल्डिंगें, चाहे आप कलेक्ट्रेट परिसर को देख लीजिए ज़िले का, चाहे दीवानी परिसर को देख लीजिए, बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बिल्डिंगें बना करके इस तरह से कि न्याय की व्यवस्था इस तरह की हो कि बातकारियों को उनका हित हो। तो ऐसी दशा में ये सोच लेकर के समाजवादी पार्टी की सोच थी और जनता यही चाहती है। और जनता चाहती है कि हमारा उत्थान, हमारा विकास, हमारा सम्मान हो। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी वाराणसी में आए थे। करखिया औद्योगिक क्षेत्र है, वहाँ उन्होंने अमूल डेयरी एक प्लांट है उसका उद्घाटन किया। लेकिन वहाँ बताया ये जा रहा है कि वहाँ पर गुजरात से कामगार मंगाए गए हैं, स्थानीय लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है। तो इस पर इसको कैसे देखते हैं आपकी? मैं समझता हूँ कि इसको जनता देख रही है और जहाँ इस तरह से उन्होंने जनता के लिए, जनता के हित के लिए इस तरह से अपना जो है एक औद्योगिक क्षेत्र में एक प्लांट लगाया, वहीं जनता भी सड़कों पर आकर बैठी थी। जनता भी सड़कों पर आकर के बैठी थी, वो भी न्याय चाहती थी। वो चाहती थी कि हमें न्याय मिले, हमको हमारी ज़मीनों का मुआवजा नहीं मिल रहा है, हमको हमारा अवसर नहीं मिल रहा है। हमको किसानों को ये कहा गया कि हमको हमारी सरकार बनवा दो, किसानों का मूल्य लाभ दुगुना करा देंगे। और दुगुना के सवाल पर आज तक किसानों का कोई लाभ नहीं हुआ। 2-2 करोड़ लोगों को नौकरियां हर साल दे देंगे। हर साल में आज बेकार नौजवान जो है जिस तरह से बैठा हुआ है, बेकारी की मार झेल रहा है, उस दशा में अगर 2 करोड़ लोगों को नौकरियां मिली होती तो आज 10 साल हो गया, 20 करोड़ लोग नौकरी में आ गए होते। ये सरकार लोगों पर एजेंडा थोपना चाहती है, संविधान के हिसाब से न तो नौकरी देना चाहती, न काम करना चाहती है। अगर इतने बड़े बड़े उद्योगपतियों के बड़े बड़े धन की माफ़ी हो रही है तो किसानों की कर्ज माफ़ी का विषय क्यों नहीं आ जाता? ये तो आ जाना चाहिए। किसान कर्जा लेकर के आत्महत्या कर रहा है, अपनी पैदावार नहीं कर रहा है, प्रकृति की मार अलग झेल रहा है। ऐसी दशा में मौजूदा समय में जिस तरह से लोगों को करना चाहिए, न किसान का काम हो रहा है, न नौजवान का काम हो रहा है। इसी तरह से त्राहि त्राहि मची है। जनता बड़ी ललचाई आँखों से इस देख रही है इंडिया गठबंधन को, पूरे देश में देख रही है किसान और नौजवान कि बहुत जल्दी वो चुनाव आए और इस सरकार से हम निजात पाएँ। एक आखिरी सवाल, इंडिया गठबंधन की सरकार और यहाँ से आपका प्रतिनिधि जो भी अगर
जीत कर जाता है, जौनपुर शहर के विकास के लिए दो ऐसे काम, एक युवाओं के लिए और महिलाओं के लिए, क्या आप करेंगे जिनसे कि उनको लाभ मिल सके? देखिए, मैंने पहले ही कह दिया कि अगर अवसर मिलता है तो शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं कि आम आवाम की आवश्यकता है। ये जौनपुर जनपद में जिस तरह से मेडिकल कॉलेज स्वास्थ्य के लिए जो है बनाया गया, आज वो अपने फॉर्म में आ जाए तो मैं समझता हूँ कि कोई आदमी बीमार व्यक्ति को किसी दूसरे जनपद की तरफ झांकना नहीं होगा, उसको आसानी से यहाँ स्वास्थ्य लाभ मिल जाएगा। ऐसी दशा में उसको तत्काल न्याय मिले। तत्काल हमारे जनपद में तमाम समस्याएं हैं, जाम की समस्याएं हैं, बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां हैं। शहर में आपने देखा उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री हमारे माननीय मुलायम सिंह जी थे और उनको लेकर के मैं आया था और यही सद्भावना पुल जब बनना था तो पुल बनने के सवाल पर अधिकारियों ने कह दिया कि यहाँ पुल बनाने में बन नहीं सकता, इसलिए चाहे किले को देख करके चाहे आवास को देख करके, और मैं लेके आया उस समय मैं भी जिले का संगठन का अध्यक्ष था और ले आने के बाद मैं ले गया उसी पुल पर, अपने शाही पुल पर रोक करके उनको जब दिखाया तो उस समय कलेक्टर को बुलाकर उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, अच्छी तकनीक आई है उसको बुलाओ और सद्भावना पुल को बनाओ। सद्भावना पुल बनाना और विकास भवन का निर्माण कराना, ये जनता के हित में ही था कि एक ही छत के नीचे एक ही बिल्डिंग में आए अगर कोई मजबूर आदमी, परेशान आदमी, तो उसका सारा काम एक ही बिल्डिंग में हो जाए। और इस तरह से जाम की समस्याओं का निदान उस समय उन्होंने किया और आज भी लोगों के दिमाग में है कि जनता का हित सर्वोपरि है। अवसर मिले तो उनके हित के लिए, उनके भलाई के लिए, उनके सम्मान के लिए काम किया जाना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता और नेता लाल बहादुर यादव जी, जिन्होंने बताया कि यदि अवसर मिलता है तो जौनपुर शहर वासियों के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार सहित तमाम काम किए जाएंगे। आगे और किसी वीडियो में आपको ऐसी ही किसी शख्सियत से रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।